नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोने मुजपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केलि सखे सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सुखी। आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी। इनके कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मानी लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही। नमो नमो श्री वृंदावन चंद
नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी विरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज के प्रसंग में श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज की रहनी पे ही कछु प्रकाश डाले जा रहे हो। भगवत रसिक जी की वाणी कैसी है, उनको वैराग्य कैसा हो, उनने जो वाणी में रस वर्णन किया है वो रस कैसा है, इन्हीं सब भावन को ललित कुंज द्वारा रचित महारस सार में ते वर्णन किया जा रहा है। छंद में आप कह रहे हैं, भगवत रस के अनन्य निज रस बानी, रस निध इन कहे। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने तो वाणी को वर्णन किया है वो महान रस की निधि है। अटूट रस्ते भगवत रसिक जी द्वारा रचित वाणी भरी भई है। भगवत रसिक जी ने जीवन पर्यंत एक रस और एक ही रीत को निर्वाह किया है। जैसो निर्वाह श्री बिहारीन दास जी ने किया है, ठीक वैसो ही निर्वाह अपनी रस रीति को और रहनी को निर्वाह भगवत रसिक जी ने किया है। बिहारीन दास जी के बारे में ध्रुव दास जी लिख रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत। बिहारीन दास जी ने स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को एक रस निभाया है, अपने मन को चलायमान नहीं किया है। बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत। निर्वाही पाछै भली, तोर सबन सौ प्रीत। बिहारीन दास जी ने सबते प्रीति तोड़ी, केवल एक मात्र बिहारी बिहारिन थे और स्वामी जी के चरणन में ही अपनी लगन लगा के रखी। तभी तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि सांची प्रीत बिहारी दास है, कह करवा के कुंज कामरी, कह थर श्री स्वामी हरिदास है। प्रतिबाधक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहा कही त्रास है। महा माधुरी मत मुदित भय, गावत रस जस जगत उदास है। बिहारीन दास जी ने ऐसी रहनी रही जैसा कि बिहारीन दास जी के बारे में हरिराम व्यास जी ने वर्णन किया है, ठीक वैसी ही रहनी श्री भगवत रसिक जी ने हो
अंत तक ओर तक निभाई है, तभी तो रसकन की भाषा में श्री भगवत रसिक जी को बिहारी देव जी महाराज को ही अवतार मानो गयो है। और रीत अर्थात और जो रस की रीति ही और काहुत प्रीति भगवत रसिक जी ने अपने हृदय में महाराज धारण ही नहीं करी। भक्तमाल की रचना करवे पहू आप लिख रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास हमारे, आप पूरी भक्तमाल को अच्छे ढंग से अध्ययन कर लियो भैया, मनन कर लियो। वहाँ में ममता भरो शब्द, हमारे शब्द केवल स्वामी हरिदास जी के काजे और इनके काजे आयो है। कौन कौन है कि श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारी निदासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ जी नित्य विहार उपासी, ये हैं हमारे। और लोग तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 3 लोक 14 भवन भूत काल में वर्तमान में, और यदि कहूँ आगे होंगे भैया, जितने भी हरि के भक्त हैं संत हैं, हरि के जो प्यारे हैं, 300 व्यवहार हमारो अभिमानी ते न्यारे, उनते भैया हमारा व्यवहार है। स्वामी हरदास जी के बारे में हरिराम व्यास जी कह रहे कि प्रीत रीत कीनी सब हिंसों, वही चीज ये है और वही चीज ये है। स्वामी हरदास जी ने प्रेम तो सबते करो पर भैया खास खवासी काऊ की नहीं करी, तो 300 व्यवहार हमारो, ये व्यवहार है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज ने एक रस को, जो स्वामी जी महाराज द्वारा रस है, वह रस को ही आपने अपने हृदय में धारण किया। या रस के अलावा श्री भगवत रसिक जी ने और रसन को सुनवे और समझवे की भी इच्छा मन में नहीं रखी। या ही रस रीति में और स्वामी जी के चरणन में इतनी अगाध प्रीति बढ़ाई के राखी कि बस या ही में डूबे रहते। श्री भगवत रसिक जी महाराज सुरती को जो समुद्र है, रस को जो समुद्र है, आप वाके साक्षात स्वरूप है। अर्थात ये हरिदासी ही भगवत दासी है, बिहारी दासी ही भगवत दासी है। रस सिंधु आनंद कंद प्रगति, जो रस को समुद्र हो, जो आनंद को जो समूह हो, जो गौर श्याम को आनंद हो, वही गौर श्याम के आनंद ने, वही रस के समुद्र ने पुनः श्री भगवत दासी को स्वरूप धारण किया है, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। रस सिंधु आनंद कंद प्रगति, प्रिया ललिता सहचरी, जो श्री लाडली की प्रिया जी की जो प्राणेश्वरी है, जिनको नाम श्री ललिता है, वही ललिता पुनः श्री भगवत दासी के रूप में पधारी है। ऐसा आप अपने अनुभव से वर्णन कर रहे हैं। जैसो कि श्री ललित किशोरी दास जी के बारे में सहचई संत ने लिखो है कि स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप, भैया इन वाणी के अध्ययन करवे ते, वाणी की गहराई में डूबवे ते, इनको सत्संग सुनवे ते ही ये पतो लगे कि भैया ये अवतारी हैं या ये साधारण संत हैं। भगवत रस के अनन्य सभा ते आमे लेखें, वाणी को लेखन तो भैया वहीं ते आए भय जो उन्हीं के ही स्वरूप हैं, वे ही वाणी को लेखन कर सके हैं। साधारण जन की तो वाणी पढ़वे तक की सामर्थ्य नहीं है, भावन के रस में डूब के और या को लेखन करना तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवत नित्य विहार
सभा ते आए लेखें, प्रकृति पुरुष ते परे परम ओजल रस देखें। तो यहाँ आप कह रहे हैं एक रस सिंधु आनंद कंदु प्रगति प्रिया ललिता सहचरी। ये स्वामिनी की प्राणेश्वरी स्वरूप जो ललिता है, वही ललिता ने भैया यहाँ भगवत दासी को स्वरूप धारण किया है। या रस को समझावे के काजे, या रस को देवे के काजे, स्वामी जी के अलावा यह कौन तो समझा सके और कौन यह दे सके है। आप अपने मन में पूर्णता धारण करके तो या पे विचार तो करके देखो भैया। ऐसी वाणी भगवत ऋषि जी की ये बिगर हरिदासी के कौन लिख सके है। गावत ललित सखी राधिका बानी विमल रति रस भरे। ये ललित राधिका दासी भगवत दासी की कृपा ते ही भई है। भगवत रसिक जी की ही कृपा समय समय पे या दास पे होती रही आवे है। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज की वाणी विमल रस्ते भरी भई है। केवल जामे बिहार ही बिहार है। फिर आप कह रहे हैं भगवत रसिके अनन्य उदार प्रगट भैल नित्य विहार। बड़े ही उदार हैं भगवत रसिक जी। जैसे उदार स्वामी जी हैं कि गुरु मत हो जो बाबुरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिके अनन्य उदार। स्वामी जी के जो कुल में गुरु होमे भैया बिते उदारता ते भरे भय होमे। ऐसे ही उदारता ते भरे भय ये भगवत रसिक जी हैं। और भैया ये नित्य विहार को लेके प्रकट भय हैं। नित्य विहार को लेके ही ललित किशोरी दास जी प्रकट भय है कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज विहारी सोई मम है। ये नित्य विहार को प्रकट लेके ही तो प्रकट भय है। तो प्रगट भयल नित्य विहार, दर्शायो निज जन सुख सार। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने वाणी को लेखन करके जो प्रिया लाल को निजी सुख हो, जो सुरति रस विहार हो, वाही को नाम निज सुख कहे हैं। जो साराति सार सुख हो, वह सुख को आपने वाणी में दर्शाए दियो है। बानी रसिकन की ही हार। भगवत रसिक जी की जो वाणी है, वह वाणी तो भैया स्वामी जी के रसिक अनन्यन की तो उपासना की आधारशिला है ही। वरना जितने भी रसिक हैं उनके भी हृदय की वो हार है। और यहाँ तक कि चाहे कोई कैसा हो कथा वाचक हो, चाहे निर्गुण निराकार को उपासक, चाहे सरगुण साकार को उपासक होए, सभी भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी को बड़े ही चावते, बड़े ही भावते अध्ययन करे हैं। जिन जिन के हाथ ये वाणी लगी है महाराज बिन्ने सब ने या वाणी को संभाल के रखो है। या वाणी में काऊ को विरोध नहीं है, तभी तो या वाणी को नाम रखो है निर्विरोध मनोरंजन ग्रंथ। तो वाणी रसिकन की ही हार, उर्वन नित्य विहार सनेही। भगवत रसिक जी महाराज अपने हृदय रूपी वन में ही नित्य विहार को अवलोकन करते रहे में हैं। और नित्य विहार भगवत रसिक जी के हृदय में ही है रहे है। उर्वन नित्य विहार सनेही, लाड़ लड़ावत देहो विदेही। भगवत रसिक जी भी तो महाराज विधेय अवस्था को प्राप्त है गए। ये विधेय अवस्था ही तो हती, जबकि इन्हें ये भी पता नहीं हो कि ये घर कौन को है। महाराज अंत्यज के घर से भिक्षा ले आए। ये जाति पाति तो भैया जब तक हमें या शरीर को भान रेवे है,
देह को अनुसंधान रेवे है तब ही तक रही आवे है। भगवत रसिक जी को तो कहाँ देह को अनुसंधान हो, यदि देह को भान हो तो फिर अंतज के घर ते शूद्र के घर ते भिक्षा कैसे ले आते हैं। भैया ये रस ही विदेहीन को है। देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास। बिहारी दास जी को भी जीवन पूरी विधेय अवस्था। कबहू को वचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। 10 धा भक्ति करत चित लाई, 9 धा की नाय नैक समाई। ये निजमतकार से किशोर दास जी महाराज लिख रहे हैं अपने निजमत सिद्धांत में। श्री ललित किशोरी दास जी को भी विधेय अवस्था प्राप्त है। 6 महीना तक एक ही लंगोटी, जो गीली लंगोटी थे पूरे घाव इतने है गए हैं जंघा में कि महाराज रक्त चुचायो करता हो, भूले रहे आते हैं। उनको भी ये वस्तु विधेय अवस्था ते ही मिली है। भैया ये बिहार विधेय अवस्था वारिन को ही है। तो भगवत रसिक जी भी महाराज प्रियालाल को विधेय अवस्था में रह के ही लाड़ लड़ाते हैं। इन्हें ये ध्यान नहीं रहता हो कि अब रात है गई है कि दिन है गया, समय मिलता और भूख लगती, देखते कि अभी भूख मधुकरी जावे को समय है तो चले जाते, और जा घर ते मिल जाती वही घर ते ले आते। तो लाड़ लड़ावत देह विदेह, बानी रसानंद रस धामो। ये भगवत रसिक जी की बानी कहा है, ये सुरती रस की कहानी है, ये प्रियालाल के प्रेम की निशानी है। ये बानी जो रस में डूबे भये हैं दोनों जुगल, वह दोनों जुगल के भावन की ये निशानी है। तो बानी रसानंद रस धामो, प्रगटे ललित रूप अभिराम। साक्षात श्री ललिता ही भगवत रसिक जी के रूप में पुनः आके धराधाम पर प्रकट भई है। रचना सुरति केल रंग मगी, एक एक रचना श्री भगवत रसिक जी की सुरति रस ते रंगी भई है। पढ़त रसिक जन मति रस पगी। जो कोई रसिक जन भगवत रसिक जी की वाणी को निष्ठा ते दृढ़ता ते मन लगाए के अध्ययन करें, भैया उनकी मति तो या रस में सहज पग जावे है, रम जावे है, रस को अनुभव हृदय में होने लगे है। खेलत उर्वन नवल नवेली। भगवत रसिक जी के तो हृदय रूपी वृंदावन में ही प्रियालाल केली करते रहे हमें है। सने सैन दंपति रस केली। भगवत रसिक जी के जो नेत्र हैं वो भैया प्रियालाल की केली ते सने भय रहे हमें। परम प्रेम रस सागर बानी। जो परते परम देश है जहाँ केवल श्री हरिदासी की कृपा ते ही प्रवेश है, वह परम प्रेम के रस्ते ये भैया सनी भई बानी है। बा जहाँ करोड़ों करोड़ों प्रेम के समुद्रन जैसी हिलोर मन में उमड़ रही है, वाह भैया प्रेम समुद्र की ये निशानी कहानी ये बानी है। ये भैया सुरती केल की खानी है, भंडार है सुरती केल को। अतुलित अमित सिंधु रस सानी। या वाणी को आप अपने हृदय में तोल नहीं सको। ये अतुलित प्रेम ते भरी भई है, जो प्रेम तोलो नहीं जा सके है। या प्रेम को कोई वारा पार नहीं है, जो अगाध सिंधु में ही प्रियालाल डूबे भये हैं।
ये ऐसी रस्ते सनी वही भगवत रसिक जी की वाणी है, जहाँ दोनों जुगलन ने अंगन के ही आभूषण धारण कर रखे हैं और भगवत रसिक जी महाराज या केली को और नित्य निरंतर एक रस नेत्र भर भर के निहार रहे हैं। ऐसा ये ललित राधिका दासी वर्णन कर रही हैं कि जुगल भसन आभूषण अंग निरखत भगवत केली अभंग, भगवत रसिक अनन्य को समझ सके जन कोय, द्रुम बन बेली ऋतुन सुख दय लाड़ लड़ावत दोय। भगवत रसिक जी महाराज को भी कोई समझना सहज नहीं है, इनकी कृपाते ही ये समझ में आ सके हैं। भगवत रसिक जी ही ध्रुम बने हैं, भगवत रसिक जी ही बनबेली बने हैं, अर्थात प्रियालाल की सौंज में जो जो आवश्यकता है, विहार में जो जो आवश्यकता है, वो सब स्वरूप ये धारण करे हैं, अर्थात ये ललिता हरिदासी हैं। जैसे हरिदासी इनके रुख के अनुसार और भैया ये नई नई सौंज सजावे है, वही तो ये भगवत दासी भी तो ललिता हरिदासी है। भगवत रसिक जी प्रियालाल को भैया तत्सुख भावन ते लाड़ लड़ामे हैं। जैसा स्वामी हरदास जी लड़ा रहे हैं कि तत्व सुख मधु छिन छिन सुखित अप सुख गंध नलेश, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश, सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए द्रगन गुआर सी सजत सिंगार सुपेश। तो जो भगवत रसिक जी महाराज हैं, ये प्रियालाल को तत्सुख भावते लाल लड़ा में हैं कि भगवत रसिक अनन्य सहेली, तत् सुख जुगल लड़ावत केली। जहां अपने सुख की गंध नहीं है, अपनो सुख यदि कोई है तो प्रियालाल को सुख ही भैया अपनो सुख है। अपनो है निज केली सुख है और न अपनो कोई, इनको जो सुख है वही हमारा सुख है। तभी तो हरिदासी में और प्रियालाल में कोई भेद नहीं है। यों ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे, बिहारी दास दुलारे धारे और नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलियां, देत आशीष श्री बिहारी दासी करो नवल नित रलिया। बिहारी दासी आशीष दे रही है, हे नवल, हे मेरे प्राण प्यारे दोनों जुगल, मैं आपको यही आशीष दूं कि आप ऐसे ही नित्य नव नवाय मान प्रेम में सने रहे हो। और ये दोनों जुगल भी कल्प तरु स्वरूप हरिदासी ते यही मांग रहे। अंचल जोर यह बर मांगो, रहो यही प्रेम सनी। हे हरिदासी, हे कामना कल्प तरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी, हे ललिता, तोते में अचरा पसार के यही बर मांग रही हूं कि मैं अपने प्रीतम के रंग में रंगी रही हूं, मैं अपने प्रीतम के प्रेम में सनी रही हूं। ऐसा देश, ऐसा रस स्वामी जी के अलावा कहाँ देखने को मिलेगा, जहां दोनों जुगल आशीर्वाद मांग रहे हैं। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, रसिक बिहारी न हो न मान कवि,
हे कल्प तरु स्वरूप ललिता हरिदासी, मैं तो तुमते यही मांग रहे हूं कि प्रिया जी मोते मान न करे करो। जा समय में इनकी मैली बाहों देख लो, वह समय मेरे प्राणन को, मेरे शरीर को आप टटोर के देखियो। भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बाहें मैली देखत प्राण न रहत तन। वह समय मेरे तन को टटोर के देखियो कि वह में प्राण है या नहीं है। हे प्रिया जी, मैं तो तुम्हारो जीवायो ही जी रहा हूं। प्यारी जो तय मोई मोल लियो, श्री नरहरिदास जी को पद है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, तुमने तो मुँह को मोल ले लियो है। तेरी कृपा ते मदन दल जीतो, जा समय मुँह को मदन की सेना, काम की सेना घेरे है। तुम ही मुँह को कस के जब आलिंगन देव हो और बिहार को दान देव हो प्रिया जी, तब ही तो मैं जी रहा हूँ। तुमरी कृपा ते मदन दल जीतो, तेरो जीवायो जियो। हे प्यारी जो, मैं तो तुम्हारो ही जीवायो जी रहे हूँ। मोकू तो तुम्हारे सिवाय कोई और आधार ही नहीं है। मेरी प्राणन की आधार तो स्वामिनी लाडली किशोरी एकमात्र आप ही हो। उमड़ी सैन महा मन मथ के तय अधरामृत दियो, जा समय मोकू काम की सेना आय के घेरे है, तब मोकू आप मेरे मन की समझ के प्रिया जी अधरन को पान कराओ हो और मोकू अपनी छाती ते कस ले हो। रसिक बिहारी जो कहत दीन है, धन श्यामा को ही हो। श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, जा समय श्री बिहारी जी महाराज दीनहीन है के ऐसे शब्दों को उच्चारण करे, तब तो प्रिया जी पर रह नहीं जाए है। तब लटक लगी उर शाम के प्यारी हुलसत हसत उदार, कोक निपुण नव नागरी बरबस किए सुकुमार। स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो भैया तत्सत भाव की उपासना है। यहाँ सहचरी ही या रस की अधिष्ठात्री है। सहचरी पे ही ये दोनों प्रियालाल अपने को गर्वित हैं। सहचरी ही इनके प्राणन को पोषे है, सहचरी ही इन्हें जीवावे है। सहचरी इन्हें गाय गाय के अपने प्राणन को पोषे, इन्हें निरख निरख के अपने प्राणन को पोषे, और सहचरी के गायन ते सहचरी के लाड़ ते इनके प्राण पोषण होवे हैं। इन तीनों के प्राण पोषण को भैया ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये या रस को समझ लो बहुत ही टेढ़ी खीर है। ये रस तो स्वामी जी ही समझावे तब ही समझ में आवे। तो तत्व सुख जुगल लड़ावत के, जहां सहचरी के हृदय में अपने सुख की लेस मात्र हो गंध नहीं है। कैसी है ये ललिता हरिदासी। जो रस अगम निगम नहीं पायो, सो निज रसिकन द्रग दर्शायो। जो भैया आगम और निगम ते परे की वस्तु ही, सो श्री भगवत रसिक जी ने वाणी को लेखन करके स्वामी हरदास जी की कृपा को प्राप्त करके और भैया लिख के दर्शाए दियो, उन्हें दिखाई दियो कि आगम निगम बेगम निगम अगम कहें, सुगम लाडली लाल, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। जहां जिन आगम और निगम की गम नहीं है, बेगम है, वो लाडली लाल हमारे काज सुगम है। जो नित्य है, अनंत है, अनादि है, एक रस है, समाधि रस में डूबे भये हैं। वह वस्तु के
व रस के ऐसी प्रिया लाल रूपी वस्तु और भैया अनंत अनादि जो रस है, वाक्य बोले हम ही दलाल हैं। ठोक के कह रहे अब आपको, भगवत रसिक दलाल मिले इन से जो पावे। बोले भैया जो स्वामी जी के रसिक अनन्य जन हैं, अनुयायी हैं, जिनको स्वामी जी के सिवाय कछु भावे ही नहीं है, जिनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम पे न्यौछावर रह गए हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, उनसे मिलके ही या वस्तु को आप प्राप्त कर सको। वस्तु कौन सी है प्रियालाल? मिल नित्य अनंत भगवत रसिक दलाल मिले इन से जो पावे। जप तप जोग समाधि ध्यान ये हाथ नया में। आप कितनों भी जप कर लियो, कितनों भी तप कर लियो, कितनी भी योग साधना कर लियो और कितनों भी आप ध्यान लगा लियो, कितनों भी आप समाधि में चले जाइयो, ये हाथ नहीं आएंगे। काउ समय पर्वतपुरी जो दर्शन करवे स्वामी जी के आए तो भैया उनके पास यही बल तो हते। उनने स्वामी जी को 3 लोक 14 भुवनन में देखो, समाधि लगा के देखो, स्वामी जी कहूँ नहीं मिले। और जब श्री हरिदास बड़ी ही व्याकुलता भरे स्वामी जी में लीन है गए, श्री हरिदास नाम में तल्लीन है गए, तो स्वामी जी सामने प्रकट है। तो भैया ये जपते तपते ध्यानते समाधिते स्वामी जी की रसरीति हाथ नहीं आ सके। करि उपाय पच मरे तरे भव सागर समदम। बोले भैया तुम इतने उपाय करोगे तो भवसागर से केवल पार रह सको, रस सागर में प्रवेश नहीं कर सको। मिलई न श्यामा श्याम कहीं कवि को विद बेगुम। हमारे जो श्यामा श्याम है वे भैया आपको प्राप्त नहीं हो सके हैं। जो रस अगम निगम नहीं पायो, सो निज रसिकन द्रग दर्शायो। भगवत रसिक जी महाराज ने आगम और निगम ते परे जो रस हो वाको लेखन करके भैया और रसकन को दर्शाए दियो। प्रगटे आप सुरति रस भूप। भगवत रसिक जी ही महाराज सुरति सुख सागर के राजा हैं। गौर श्याम को आनंद रूप। ये साक्षात ललिता हरिदासी तो है। गौर श्याम को आनंद प्रगट्यो तो गौर श्याम को आनंद रूप। श्री हरिदासी रीत अनन्य, वाणी पढ़त रसिक जन धन्य। भगवत रसिक जी की वाणी में स्वामी जी की रस रीति बड़ी गहराई से दर्शाई है, अनन्यता ते भरी भई भगवत ऋषि जी की वाणी है। जो भी जन भगवत ऋषि जी की वाणी को अध्ययन करे हैं, पढ़े हैं महाराज, वो अपने जीवन को धन्य माने हैं। भगवत रसिक अनन्य मणि गायो नित्य विहार। भगवत रसिक जी महाराज जितने भी अनन्य हैं उनके आप मणि स्वरूप हैं और आपने अपनी वाणी में केवल नित्य विहार को ही गायो है। रचना करी दर्शायो निज सुरत सेज रस सार। भगवत रसिक जी द्वारा जो रचित रचनाएं हैं भैया वह में केवल सुरति समर सेज रस को ही आपने वर्णन किया है। सुरति सेज रस सार लड़ावत भाव नवल नित। आप तो नए नए भावन को लेकर प्रिया लाल को लाल लड़ावा हो। नित नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित न चली। इनको चित्त तो या केली ते चलाए मन है ही नहीं। द्रगन बिलोकत केली निरंतर मगन रहत चित। श्री भगवत रसिक जी महाराज के जो नेत्र हैं वो तो वह केली को ही बिलोकते रहे हमें है। एक रस वाही केली में आप मगन रहे आमते हैं। ललित राधिका दास दिखायो रति रस नगवत।
या दास पर भी भगवत रसिक जी की ही कृपा भई है। जो सुमेरु के समान नित्य विहार है, जो सबते परे है, वह नित्य विहार को भगवत रसिक जी महाराज ने अपना समझ के दर्शायो, दिखायो। तो ललित राधिका दास दिखायो, रति रस नगवत रसिकन के प्रतिपाल, रसिक जन गावत भगवत। श्री भगवत रसिक जी महाराज स्वामी जी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनके तो आप पालनहारे हैं, उनके प्राणन को तो आपकी वाणी पोषण करे है। आज भी भगवत रसिक जी महाराज वाणी पढ़ावे के काज बड़े आतुर हैं। आज भी बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, स्वामी हरदास जी अपनी रसरीति को समझावे के काजे बड़े आतुर हैं भैया। काउ समय बिहारी दास जी को स्वामी हरदास जी ने प्रकट है कर रसरीति को समझायो। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। मन मानो जिये जानो लहो, मोसो श्री हरिदास प्रकट है के कहो। श्री ललित किशोरी दास जी के सामने भी ये प्रकट भय हैं। गुप्त रीत हरिदास की बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूझ। और श्री बिहारी दास जी ने तो महाराज या की जिम्मेदारी भी ले रखी है। कहाँ ले रखी है? आप पद गहराई ते अध्ययन करियो, नूपुर रब श्रवण परी, सुन श्यामई सुध बिसरी। वहाँ की लास्ट की जो लाइन है, अंत की जो लाइन है, बामे वर्णन है, यह रस रसिकन को रस सारो। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, ये भैया सभी रसिक जनन को, और जितने भी रस हैं उन रसन को भैया ये सार रस है। यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद विहार। ये जो रस है या को जो स्वरूप है, वो केवल विशुद्ध विहार को स्वरूप है। नित्य नव नवाय मान विहार है ये। तो ये मिलेगा कैसे? बोले रस रूप विशद विहार, जिनके और सुनो न भावहि। जिनको या रस विहार के अलावा न सुननो न समझनो कछु भी अच्छो नहीं लगे है। जैसे बर बिहारी ने दास रसिकन हरख सुजस सुना वही। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे रसिक अनन्यन के काजे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक हरख के या रस को दान देवे के काजो मुझको स्वामी जी की आज्ञा भई है। बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल, धर्मी कौन ते कहे? धर्मी तो वाई ते कहे जो स्वामी जी की रसरीति के अलावा जाको कछु नहीं भावे। तो जैसी बर बिहारी ने दास रसिकन हरख सुजस सुना वही। मैं उनको सुनावे के काजे मैं तैयार हूं। हमने बाकी जिम्मेदारी ले रखी है। तभी तो रसरंग जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि श्री गुरुदेव कियो निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। तो बिहारी दास जी महाराज ने जो निर्धारित करी है, जो उपासना रसरीति बताई है, वाके अनुरूप चलियो। ललित किशोरी धरो हृदय में, समझो कथु कहानी। इन दोनों की वाणी को ही क्यों विशेष नाम रसरंग जी ने लियो? ये दोनों ही महाराज जो स्वामी जी की गहरी झीनी रस की घास ही, उन घासन को इनने अपनी वाणी में वर्णन किया है। भगवत रसिक जी की वाणी तो बाद समय तक आई नहीं ही। रसरंग जी तो ललित मोहनी दास जी के ही शिष्य हैं और श्री भगवत रसिक जी के ही तो गुरु भाई हैं ये। यदि भगवत रसिक जी की वाणी बाद समय आई होती तो शायद इनके बारे में भी आप विशेष कछु कह के जाते।
भागवत रसिक जी की वाणी को तो भैया इनके गुरु ललित मोहनी दास जी ने उपेक्षित कर दिया हो, पर ये तो प्रिया जी की कृपा, लाडली की कृपा, स्वामी हरदास जी की कृपा, जो आज ये हरिदासी के रस रहस्य रत्न स्वरूपा जो वाणी है, जो आप और हम लोगों के सामने, और ये वाणी अपनी कृपा प्रत्यक्ष दिखा रही है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि यह रस रस कन कियो है निदान। ये जो स्वामी हरदास जी को जो रस है, ये सभी रसकन के द्वारा निदान किया हुआ रस है। सबने याकू महाराज सर्वोपरि रस बतायो है। या रस को हृदय में धारण करवे के कार्य और सुनवे के कार्य, सबसे पहले आपको निरअभिमानी जीवन करना पड़ेगा, अभिमान त्यागना पड़ेगा। यह रस सुनहु तज अभिमान, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, तो जन्म जन्म के श्रम मिटा। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटा। ये निज नाम जो है, ये प्रिया और लाल को धरव है और नाम है। देख सुखराज श्री हरिदास निज नामनी, या श्री हरिदास नाम को रटवे ते जन्म जन्म के श्रम सहज में मिट जाएंगे। यही बात को चौबोला में भी कह रहे हैं कि एक बार स्वामी गुण गायो, आवागमन भ्रम मिट जाओ। एक बार आप स्वामी जी के गुणानुवादन को मन लगाए के गा लो भैया, आपको आवागमन खत्म है जाएगा। आप बा रस रीति ते रंग जाओगे। सूरत सेज रस सार लड़ावत, भाव नवल नित। नए नए भावन को लेके भगवत ऋषि जी प्रियालाल को लाड़ लड़ामे हैं। द्रगन बिलोकत केल निरंतर मगन रहत चित। भगवत रसिक जी को चित्त तो भैया वह नित्य केल में ही मगन रहे हैं। ललित राधिका दास दिखायो, रति रस नगवत। रसिकन के प्रतिपाल, रसिक जन गावत भगवत। आज जितने भी रसिक लोग हैं, नित्य विहार की यदि कोई चर्चा करे हैं, तो बात चर्चा में भगवत रसिक जी की वाणी को संपुट बिगर लगाए चर्चा हो गई नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इन बातों को कोई भी आदमी के जबान पे ये रखी रही आवे है। और जो कोई अपने को रसिक बने, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हों, सबसे पहले यही बात को लिया में कि भैया भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक जी की वाणी तो भैया जन प्रिय वाणी है गई है। अनन्य श्री भगवत रसिक की वाणी सब रस मूल। श्री भगवत रसिक जी की जो वाणी है, वो जितने भी रस हैं, उन सब रसन को सार रस है, मूल रस है। पढ़त सुनत जे रसिक जन, सहजई तन मन फूल। जो कोई भगवत रसिक जी की वाणी को भैया पढ़े और सुने, उनके तन मन अपने आप ही फूले नहीं समा में हैं। सहजई तन मन फूल, खरी बात लिख दीनी। भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में भैया बहुत ही स्पष्ट और खरी खरी बात लिखी है। लोक वेद डर नाही, नैक परवाह नहीं कीनी। लोक और वेद को डर अपने दिमाग में ना रख के स्वामी हरदास जी की ही कृपा को पाए के भगवत रसिक जी महाराज ने यह वाणी को लेखन किया है। बेपरवाह स्थिति में ये वाणी लिखी गई है। किए रहे एण बिहारी उसोम, बेपरवाह बिहारिन के। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के। तो लोक वेद डर नाही, नैक परवाह नहीं कीनी। भगवत रसिक जी ने भैया नैक परवाह नहीं करी है। वाणी लिखते समय ऐसे फकीर है, फकीर बातें कहें जाके मन ते फिकर निकल गई हो।
उनको तो भैया केवल फिक्र है तो यही है कि प्रियालाल को नव न भावंते लाड़ लड़ाना है, परवाह नहीं कीनी। श्री स्वामी रस पाए गाय कियो जीवन धनी धन्यो। स्वामी जी महाराज की कृपा को पाए के भगवत रसिक जी महाराज ने अपना जीवन धन्य कर लियो। बंदत सहचरी राधिका भगवत रसिक अनन्य। ये ललित राज का दास भगवत रसिक जी महाराज के चरणन में वंदना कर रही है। कैसो जीवन भगवत रसिक जी को स्वामी जी की कृपा से प्राप्त भयो। भगवत रूपे अनूप दिव्य तन रजमय दर्शन। भगवत रसिक जी को जो स्वरूप है वो अत्यंत ही दिव्य है और पूरे शरीर में रज लगी हुई है। भगवत रूपे अनूप दिव्य तन रजमय दर्शन। जैसे रजमंडित बिहारी दास जी रहते हैं वैसे ही भगवत रसिक जी रह रहे हैं। गौर श्याम रस मगन नैन निरखत जन हर्ष। गौर श्याम के रस में भगवत रसिक जी इतने डूबे रहे आते हैं कि इनके नेत्रन के दर्शन करते ये अनुभव होता हो कि प्रियालाल की जो नित्य केली है वो इनके नेत्रन में भरी भई है। जो भी जन भगवत रसिक जी के दर्शन करते महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कंठी कंठ सुदेश बचन रति रस सुख भीने। भगवत रसिक जी के गले में जुगल कंठी है और उनकी जो बचनावली है वो प्रियालाल के रस से भरी भई। जब भी कभी शब्द बोलते तो केवल वाणी जी की बिहार की ही भाषा बोलते भगवत रसिक जी और उनको भी बस सुख से भिजा देते। जुगल केली उर सदन। भगवत रसिक जी को जो हृदय है मानो वो भैया जुगल की केली को ही घर है। सुरति नव भाव नवीने। और बिहार के नए नए भाव इनके हृदय रूपी घर में उमड़ते रहे आमे हैं। इन प्रियालाल को लाड़ लड़ावे के काजे। मन इंद्रिय बस कर निरखी निर्वधि नित्य बिहार। भगवत रसिक जी ने श्री स्वामी हरदास जी की कृपा से अपने मन को अपने इंद्रियन को सबको बस में कर लियो। तभी तो अपनी कुंडलिया में लिख रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघूं और कछु, रसना कहो न और, रसना कहो न और, त्वचा पर सौ नहीं और है। कुंज बिहारिन केल झेल इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशो सैनन। बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। सर्वांग में रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जैसे ललित किशोरी दास जी के रोम रोम में स्वामी जी रमे भये हैं ऐसे ही इनके सब अंगन में ये बिहार समाया हुआ है। मन इंद्रिय बस कर निरखी निर्वधि नित्य बिहार। भगवत रसिक जी जो निर्वधि नित्य विहार है, एक रस विहार है, अपने मन और इंद्रियों को बस में करके और भैया वायु को निहारते रहते। रहन रीत सखी राधिका भगवत पर बलिहार। ये ललित राज का दासी कह रही है भगवत ऋषि जी की रहनी पे और उनकी जो रस रीति है जो उनने वाणी में वर्णन करी है, बलिहारी जाऊं ऐसे भगवत ऋषि जी की रहनी पे जिनने स्वामी जी की रहनी को अंत तक निभायो। भगवत रसिक अनन्य एक रस रसिक उपासी। फिर आप एक छप्पे में कह रहे हैं कि भगवत रसिक जी स्वामी जी के ऐसे अनन्य भय हैं तो एक रस के ही आप उपासक रहे हैं। कौन सा रस है? जो अखंड केली है, जो समाधि रस है,
वही के आप उपासक हैं। नित्य निरंतर केली अंग बस करे खवासी। प्रियालाल के अंग संग रह के आप उनकी सेवा में सावधान रहे आओ हो। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते, अंग बसी करे खवासी। ब्रजवासी ने घर टूक मांग सेवत पिय प्यारे। भगवत ऋषि जी महाराज को जब भी भूख लगती है तो ये ब्रजवासी के घर में जाए के टूक मांग के लाते और वही वो प्रसाद को पाए के प्रियालाल की नित्य केली में आप लीन है जाते हैं। सेवत पिय प्यारी विध निषेध ते परे, महारस के व्रत धारी। आपकी जो वाणी है वहाँ में भी भैया विधि विधान नहीं है। विधि निषेध ते परे आपने वाणी को लेखन किया है। जो महारस है, जो सब रसन को सार रस है, वही रस को आपने व्रत लिया हो, वही रस को आपने आद्योपांत अंत तक महाराज सेव है। ललित राधिका से चरी निस दिन इन पद प्रीत। या दास की या ललित राधिका दास की श्री भगवत रसिक जी के चरणन में बहुत प्रीति है, बहुत विश्वास है। भगवत रसिक जी ने जितने अथाह दुख पाए हैं वह में ते किंचित दुख या दास को हो देखवे के का जो मिले हैं। या दास को जीवन भी बड़ो ही उपेक्षित रहो है। इन ही आय के हिम्मत बंधाई बिहारी दासी ने ललित किशोरी दासी ने। बिहारी दासी ललित किशोरी ने हाथ पकड़ के राख्यो, श्री हरिदासी वंश जान के मोहिना अब तक नाख्यो। जा समय स्थान ते निकास के ये दास को बाहर कर दियो, बिगर बल्ली की नाव है गई है। वह समय भगवत दासी है। कभी ललित किशोरी दास जी, कभी बिहारी दास जी, कभी ही ये स्वामिनी आके इन नहीं या जीवन को संभालो। तो ये ललित राधिका दास की भगवत रसिक जी के चरणन में अपार प्रीति है। आए कही समुझाए इन सुरति समर रस रीत। जहां जहां मन अटकतो वहां वहां स्वयं आए के स्वामी जी की रस रीति को समझाए देते हैं। जहां जहां बिहारी दास जी महाराज की वाणी में मन अटकतो बिहारी दास जी भी आके कृपा करके समझाए देते। कभी रूप सखी जी कृपा करके समझा देते। तभी तो भैया या कवित्व में इन सबन की वंदना जो सबसे पहले कवित्व वर्णन किया जाए है, वह बंधन में इन सब की वंदना है। ये बार बार आके समझाते, बोले या को भाव ये है, या की गहराई ये है। वर्तमान समय में या वाणी को कोई जानकारी या दास को नहीं मिलो। हृदय बिल्कुल शुष्क रह आयो। 22 साल सेवा में रहने के बावजूद भी हृदय बिल्कुल खाली हो। इन्हीं लोगों ने या हृदय में जो कुछ टूटी फूटी रसरीति आप लोग सुनो हो वाणी के माध्यम से, ये इन्हीं को ही कृपा प्रसाद है। यही हृदय को पोषण करते रहे, यही पालन करते रहे, तभी तो मैं आप लोगों को भी यह बात को बार बार आगाह करूं हूं कि भैया या रसरीति के दैवे वाले तो केवल स्वामी जी हैं। स्वामी जी के सिवाय हृदय को पोषण यहाँ कोई नहीं कर सके है। यहाँ के गुरु तो केवल शिष्यन को शोषण करे हैं, पोषण नहीं करे हैं। पोषण तो केवल स्वामी जी करे हैं। स्वामी हु नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण विचधारे। यहाँ तो सेवा करवा करवाए के और सेवा ले लेके यहाँ तो भैया शिष्यन को शोषण किया जाए है। पोषण करवे को तो केवल एक है, जिनको नाम है श्री हरिदास। तो भैया स्वामी जी के प्रति हमारी अपार निष्ठा होए, अपार श्रद्धा होए।
तो ललित राधिका सहचरी निस दिनु इन पद प्रीत, आए कही समझाए इन सुरति समर रसरीत। काउ समय नौ ग्रहण को वर्णन करवे के काजे भी आपको ही आदेश भयो हो। आपने ही समझाई कि ये 9 ग्रह ऐसी हैं, प्रिया जी के अंगन में है। 14 रत्नन को भी आपको ही आदेश भयो हो। तो भैया आज ये जो टूटी फूटी वाणी आपको सुनने को मिल रही है, ये मेरे द्वारा नहीं है, ये सब इन्हीं के द्वारा ये वाणी है। ललित राधिका सहचरी सेवत इन पद प्रीत, इनकी कृपा कहा कहो दर्शाई रसरीत। बोले ये राधिका दासी कहाँ तक इनकी कृपा को वर्णन करेगी। जो स्वामी जी की रस रीति है वो भैया आप लोगों ने ही दर्शाई है। बिहारी दास जी ने, स्वामी हरदास जी ने केली माल को भाव जब वर्णन करवे को आदेश भयो, वास में हमारे ठाकुर जी राजस्थान में हिंडौन में बैठे हुए हैं। रात्रि में स्वामी जी को आदेश भयो कि आप केली माल की तुम टीका लिखो। मैंने कि महाराज जी मुझसे पहले 3 और लिख चुके हैं, कैसे होगो कहा होगो। बोले जो कुछ लिखोगे आप नहीं, हम ही लिखवाएंगे, हम ही लिखेंगे। उनके ही आदेश के अनुरूप ये 9 साल में लगभग ये कार्य पूरा है सको हो, जाको नाम सुरति समर रस के रूप में ये केलीमाल के भाव दर्शाए गए हैं। तो ये जितनी भी वाणी है आज ललित कुंज के लगभग 70 वाणी को लेखन जो भयो है वो सब इनकी ही प्रेरणा थे और इनके ही द्वारा इन वाणी को विस्तार करवाया गया है। तो भैया आज के प्रसंग में आपने श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज के जो स्वरूप को दर्शन या को भयो दास को बा के अनुरूप जो रचना ही बा रचना के माध्यम से आपने भगवत रसिक जी की रहनी रीति को सुनो और समझो। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहे है। जय जय श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।